And how are you all? I hope you all are doing well. So in this today's video we will start unit 2, and in unit 2 we will start the grammar or vocabulary part. So we will continue now. Okay, so this is page number 18, unit 2, and we will start from vocabulary, that is homographs. Okay, so what are homographs? Homographs are the words that have the same spelling but different meanings, and sometimes they have different pronunciations as well. So homographs वो words हैं जिनके spellings same होते हैं बट डिफरेंट मीनिंग्स, लेकिन उनके मायने डिफरेंट होंगे, एंड समटाइम्स दे हैव डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन एज वेल, और बाज़ औक़ात उनको बोलने का जो तरीका होगा वो भी डिफरेंट होगा. उनके स्पेलिंग सेम होंगे लेकिन उनके मीनिंग और समटाइम्स उनके बोलने का जो उनको प्रोनाउंस करने का जो तरीका है वो डिफरेंट होगा. जैसे कि उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं. ओके, लेट्स गेट स्टार्ट विद द एग्जांपल्स नाउ. होमोग्राफ्स, मीनिंग्स एंड एग्जांपल्स. यहाँ पे मैं आपको मीनिंग्स बताऊंगी उर्दू में और आप फिर उसको लिख लीजिएगा. ओके, सो फर्स्ट वन इज़ रिज़ाइन, RESIGN, और दूसरा भी देखें ये है RESIGN. अब देखने में तो ये दोनों सेम लग रहे हैं बट एक्चुअली दे आर नॉट सेम. सो द फर्स्ट वन इज़ रिज़ाइन, टू क्विट यानी छोड़ देना. इसकी एग्जाम्पल देखें, आई एम गोइंग टू रिज़ाइन फ्रॉम दिस जॉब, यानी मैं इस जॉब से रिज़ाइन करने वाला हूँ या मैं इस जॉब को छोड़ दूंगा. एंड द नेक्स्ट वन इज़ रीसाइन, सिग्नेचर यानी दस्तखत करना. तो यहाँ पे रीसाइन यानी दोबारा से दस्तखत करना. टू साइन अगेन, दोबारा से दस्तखत करना. कैन यू प्लीज़ रीसाइन द पेपर्स, क्या मेहरबानी करके आप इन पेपर्स को दोबारा से दस्तखत कर सकते हैं. अब देखें, रिज़ाइन छोड़ देना एंड रीसाइन दोबारा दस्तखत करना. ओके, अब नेक्स्ट देखें WIND एंड WIND. जो फर्स्ट वन है टू फिनिश, इसको कैसे पढ़ेंगे आप? वाइंड यानी टू फिनिश, ख़त्म करना. वाइंड अप योर वर्क, अपना काम ख़त्म करो. एंड द सेकेंड वन इज़ विंड यानी हवा, एयर. फर्स्ट वन इज़ वाइंड, ख़त्म करना, एंड द सेकेंड वन इज़ विंड यानी हवा. द कूल विंड ब्लोज, ठंडी हवा चलती है. नेक्स्ट वन इज़ लीड, टू हेड. लीड यानी लीडर, आपको लीडर का पता है, किसी भी टीम का जो कोई लीडर होगा वो टीम को लीड करता है. सो यानी रहनुमाई करना. लीड टू हेड, तो यहाँ पे टू हेड का मतलब है रहनुमाई करना. आई एम गोइंग टू लीड दिस टीम, मैं इस टीम की रहनुमाई करूँगा. एंड द सेकेंड वन इज़ लेड. इट्स नॉट लीड, इट्स लेड, जिसका मतलब होता है सिक्का. आपको पेंसिल्स का पता है, पेंसिल्स के अंदर जो सिक्का जिससे लिखते हैं उसको लेड बोलते हैं इंग्लिश में. अ टाइप ऑफ मैटर, एक तरह का वो मादा या कुछ भी कह लें आप उसको. द लेड ऑफ माई पेंसिल इज़ ब्रोकन, मेरी पेंसिल का सिक्का टूट गया है. अब ये सिक्का कॉइन नहीं है, पैसों वाला सिक्का नहीं है ये. लेड यानी जो पेंसिल का सिक्का होता है वो. ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रोनाउंस द फॉलोइंग होमोग्राफ्स एंड मेक 2 सेंटेंसेस फ्रॉम ईच वर्ड इन द पेयर ऑफ होमोग्राफ्स. ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने आपको दिए हैं. द फर्स्ट वन इज बेस और बास, मिनट और माइन्यूट, फर्म, टीयर एंड वॉच. इसके आपने सेंटेंसेस भी बनाने हैं और आपने इसको प्रोनाउंस भी करना है. तो चले मैं इसकी ओपन करती हूँ जी. ये देखें, अब यहाँ पे देखें जैसे होमोग्राफ्स में क्या होगा, 2 वर्ड्स विद सेम स्पेलिंग्स बट डिफरेंट साउंड्स एंड डिफरेंट मीनिंग्स. अब यहाँ पे जो फर्स्ट वन है बास, ये है मछली की एक किस्म. इसका मीनिंग लिख लें आप, ये है मछली यानी मछली, ये एक मछली का नाम है. सो इसका सेंटेंस मैंने लिखा है बास इज़ अ टाइप ऑफ फिश. बास मछली की एक किस्म है. नेक्स्ट है बेस, इट्स नॉट बास, ये है जी बेस. टर्न डाउन द बेस, इसका मतलब है ढोल की जो थाप होती है ना वो. टर्न डाउन द बेस, आप बास या बेस को बंद कर दो. सो द नेक्स्ट वन इज़ मिनट. मिनट यानी 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट यानी कि वक्त. प्लीज़ वेट फॉर अ मिनट, मेहरबानी करके 1 मिनट के लिए वेट करें. अब जो नेक्स्ट है उसका मतलब है माइन्यूट. माइन्यूट यानी छोटी सी, छोटी. दिस इज़ रियली अ माइन्यूट मिस्टेक, ये बहुत ही छोटी मिस्टेक है. नेक्स्ट है जी फर्म एंड फर्म. इन दोनों को सेम तरीके से पढ़ेंगे. फर्स्ट वन था बास, फिर बेस, मिनट यानी वक्त और यानी मिनट, और माइन्यूट यानी छोटी. अब ये जो फर्म है इस दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है. सो द फर्स्ट फर्म, इसका मतलब होगा कोई कंपनी या किसी जगह, किसी कंपनी को फर्म कहते हैं. माई डैड वर्क्स इन अ न्यू फर्म नाउ, मेरे डैड एक नई फर्म में काम, अब
मेरे डैड, मेरे वालिद अब एक नई फर्म में काम करते हैं. सो इसको फर्म को उर्दू में भी फर्म ही वैसे बोलते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ. फर्म यानी कोई कंपनी. नेक्स्ट इज़ फर्म यानी पुख्ता, मजबूत. आई हैव फर्म बिलीव दैट आई विल पास द एग्ज़ाम. मुझे इस बात का पक्का यकीन है या पुख्ता यकीन है कि मैं एग्ज़ाम को पास कर लूँगी. नेक्स्ट वन इज़ टीयर एंड टीयर. इन दोनों की भी प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन जो फर्स्ट वन है टीयर, एक का मतलब होता है आंसू और दूसरे का मतलब होता है फाड़ देना. सो द टीयर, सारा हैज़ टीयर इन हर आईज. सारा की आंखों में आंसू थे. एंड द नेक्स्ट टीयर इज़ प्लीज़ डोंट टीयर माई टेस्ट पेपर्स. प्लीज़ मेरे जो टेस्ट पेपर्स हैं उनको मत फाड़ो. वॉच, इन दोनों की भी प्रोनाउंसिएशन सेम है. एक वॉच का मतलब होता है घड़ी, यानी जिससे आप टाइम देखते हैं, घड़ी. और जो दूसरा वर्ड है वॉच, इसका मतलब है देखना. सो द फर्स्ट वन इज़ वॉच. आई हैव अ न्यू वॉच. मेरे पास एक नई घड़ी है. एंड वॉच, आई एम वॉचिंग फुटबॉल मैच. मैं फुटबॉल मैच देख रही हूँ या देख रहा हूँ. तो ये थे होमोग्राफ्स. जी, homographs are the words that have same spelling but different meanings, and sometimes they have different pronunciations as well. So आज की वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ यही डिस्कस करूंगी, होमोग्राफ्स. आई होप यू लाइक माई वीडियो. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.